हरे कृष्णा दोस्तों, मैं पंडित विपुल शर्मा अपने चैनल एस्ट्रो आस्था हाउस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोफेशन का। प्रोफेशन में भी ऐसा प्रोफेशन जो काफ़ी लग्जरी है, कॉस्टली है और काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ है। ये प्रोफेशन है पायलट का। पायलट का जो प्रोफेशन है काफ़ी एडवेंचरस है और काफ़ी इसमें देश विदेश की यात्राएं करने को मिल जाती हैं और काफ़ी कॉस्टली भी है क्योंकि इसकी शिक्षा काफ़ी महंगी पड़ती है। इसी हिसाब से हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले जब हम किसी भी जातक का प्रोफेशन चूज़ करने के लिए कहते हैं तो उसके सबसे पहले हम देश विदेश आने जाने के योग, 4th हाउस की पोजीशन क्या है ये भी हम ज़रूर देखते हैं और धन योग और राजयोग ज़रूर देखते हैं क्योंकि सर्विस करने से पहले भी और जब ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद भी धन योग और राजयोग दोनों ही बली होने चाहिए। इसमें हमें किन किन ग्रहों की और किन किन भावों की और किन किन प्लैनेट्स की सहायता प्राप्त होनी चाहिए और कौन सी दशा हमारी होनी चाहिए और कौन सा गोचर में हमें कौन से ग्रहों की सहायता प्राप्त हो, ये हमें पहले ज़रूर देख लेनी चाहिए। जो भी जातक इस प्रोफेशन में जाना चाहता है वो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवा ले या खुद ही कर ले, जैसे कि मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ये पत्री जो है ये एक पायलट की है जो मैंने यहाँ लगा रखी है और ये काफ़ी योग्य पायलट हैं और देश विदेश में यात्रा कर चुके हैं और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं। तो इसके लिए हमें जिन भावों की ज़रूरत पड़ेगी वो है पहला 1st हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस। इन घरों की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 1st हाउस हमारा सेल्फ है, हम खुद हैं। 3rd हाउस छोटी यात्राओं का भाव है, साहस का भाव है, धैर्य रखने का भाव है, संचार का भाव है। संचार जितना भी कन्वर्सेशन होती है वो सब इसी के थ्रू होती है। हमारी इच्छाओं का जन्म भी यहीं से होता है और पराक्रम का भी ये भाव है और जो छोटी यात्राएं वो हम 3rd हाउस से देखते हैं। 4th हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 4th हाउस का यहाँ पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें भी मैं इस पत्री में भी आपको दिखाऊं, 4th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है मगर क्या है 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से 12th में बैठा है। जब भी 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th में होता है तो घर से आदमी ज़्यादातर दूर ही रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो लॉर्ड है गुरु, इस पे शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। शनि की जो है 10वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है और जो कारक है चंद्रमा वो खुद राहु के साथ बैठा है, राहु केतु एक्सिस में है। तो चौथे घर का पीड़ित होना ये हमें बताता है कि ये घर से दूर रहेगा और काफ़ी देश विदेश की यात्राएं करता रहेगा। जो विदेश जाने के योग हैं उनमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि 4th हाउस जो है पीड़ित होना चाहिए, 4th हाउस का लॉर्ड पीड़ित होना चाहिए और कारक भी पीड़ित होना चाहिए। चलिए अब हम लेंगे 5th हाउस। 5th हाउस हमारी शिक्षा का भाव है। शिक्षा में क्या है कि जब भी शिक्षा इसकी चल रही होती है, क्योंकि ये साइंस साइड के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, टेक्निकल बातें होती हैं तो टेक्निकल शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल शिक्षा हमारी किससे मिलती है? राहु, केतु, शनि, मंगल, ये जो हैं जितने भी मैलेफिक प्लैनेट होते हैं ये हमें टेक्निकल शिक्षा देते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे 5th हाउस का जो लॉर्ड है शनि वो 6th में बैठा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी 3, 6, 10, 11 में मैलेफिक प्लैनेट होंगे, क्रूर प्लैनेट होंगे, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाएंगे। और यहाँ हम देखेंगे 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th में बैठा हुआ है और इसमें ऐसा कोई भी विपरीत राजयोग नहीं है जो ना हो। 3 तरह के विपरीत राजयोग होते हैं, यहाँ पे भी आप देख लें। यहाँ जो है शनि जो है, शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है जो हर्ष राजयोग बना रहा है। ठीक है जी। अब 8th हाउस से बनता है सरल राजयोग। यहाँ सरल राजयोग, यहाँ सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है मगर लॉर्ड कहाँ का है? 12th हाउस का। इसलिए सूर्य और मेष राशि है मंगल की, तो यहाँ मंगल और सूर्य में स्थान परिवर्तन हो रहा है जो सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि इनका विदेशों से संबंध होना सुनिश्चित है। ठीक है। और अब हम 7th हाउस लेंगे। 7th हाउस
विदेशी यात्रा का भाव है। जितनी भी यात्राएं होती हैं, थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का भाव है, नाइन्थ हाउस बड़ी यात्राओं का भाव है, और सेवन्थ हाउस विदेश यात्राओं के योग जो होते हैं वो हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस हम लेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे सेवन्थ हाउस जो है इसका लॉर्ड जो है गुरु थर्ड हाउस में है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अपने से नाइन्थ में है गुरु, इसलिए वो लंबी यात्राओं के योग बनाता है। यहाँ गुरु थर्ड हाउस में बैठना भी एक बात बताता है कि थर्ड हाउस में जब गुरु होता है तो छोटी यात्राओं में गुरु का बैठना मतलब धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस दशा में। और नाइन्थ हाउस में आप देखेंगे, नाइन्थ हाउस में वीनस की राशि पड़ रही है, वीनस की राशि पड़ रही है और गुरु इसे पूरी दृष्टि दे रहा है नाइन्थ हाउस को। यहाँ लंबी यात्राओं का भी योग है और यहाँ 12th हाउस से भी कनेक्शन, 10th हाउस से भी कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है बुध। यहाँ धर्म कर्म अधिपति राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग तीनों तरह के इस पत्री में, धर्म कर्म अधिपति राजयोग इस पत्री में। लाभ स्थान का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा राहु के साथ, राहु क्या है, राहु सारा विदेशों से जितना भी कोई संबंध होगा, विदेशी भाषाओं से संबंध होगा, विदेशी सामानों से संबंध होगा, वो सब राहु के अंडर में आता है। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि लाभ का जो स्वामी है, जितनी भी प्राप्तियां होनी है उसका जो स्वामी है चंद्रमा, वो तुला राशि में राहु के साथ बैठा हुआ है। 12th हाउस से कनेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, सूर्य और मंगल में स्थान परिवर्तन योग है और मंगल जो 12th में बैठा है जो ये सुनिश्चित करता है कि इनके विदेशों से संबंध होने ही हैं। अब आ जाइए इसके प्रोफेशन पे। तो प्रोफेशन जो होगा वो हम देखेंगे 3, 7, 11। मैंने आपको पहले भी बताया था 1, 5, 9 अग्नि तत्व है, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व है, 3, 7, 11 वायु तत्व है और 4, 8, 12 जल तत्व है। अगर हमारी कोई शिप में कोई जॉब लग रही होती, नेवी में जॉब लग रही होती या कुछ ऐसा होता तो हम 4, 8, 12 देखते, मगर चूंकि यहाँ प्लेन्स की बात है, एरोप्लेन्स की बात है, तो हम यहाँ हवाई यात्रा देखेंगे। हवाई यात्रा वायु तत्व से देखी जाएगी 3, 7, 11। इसमें तीसरी राशि में आप देखेंगे कर्म स्थान है जो धर्म कर्म अधिपति राजयोग बना रहा है जिसका लॉर्ड, और 7वां जो है राशि उसका लॉर्ड क्या है, शुक्र है। शुक्र 8th हाउस में बैठा है, मगर आप देखेंगे यहाँ इसकी पोजीशन जो है D9 चार्ट में 9th हाउस में पहुंच गई है, जो लंबी यात्राओं के सुनिश्चित करता है, और मंगल के साथ है जो यहाँ 12th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र मंगल, चंद्र राहु, शुक्र शनि, ये जितनी भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, युक्तियां बनती हैं, ये सारी विदेश यात्राओं की हैं। मंगल शुक्र भी, राहु चंद्रमा भी, राहु शुक्र भी और शनि शुक्र भी, ये सारी एक जानी पहचानी युक्तियां हैं जो हमें विदेश यात्रा देती हैं। तो इसमें हम और क्या देखेंगे, इसमें 3, 7, 11 देख रहे थे हम। 7वीं राशि चंद्रमा बैठा ही हुआ है वहाँ पे राहु के साथ, और 11वां शनि, 11वीं राशि में शनि है जो 6th हाउस में है, जो हर्ष राजयोग बना रहा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि ये आराम से ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आराम से ये प्रोफेशन ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि 1, 4, 7, 10 ये 4 राशियाँ होती हैं, इनमें प्लेनेट का होना जरूरी होता है, खासकर चंद्रमा का। चंद्रमा का आप देखेंगे कि ये 1, 4, 7, 10 यहाँ इनका चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है। अब हम लेंगे दशा। दशा टेक्निकल होनी चाहिए। इनकी जो दशा थी वो दशा कौन सी चल रही थी, गुरु की चल रही थी। गुरु की जो दशा है वो हमेशा ही, क्यों, चूंकि गुरु इनका 9th हाउस और 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस में बैठा है यात्राओं के। और गुरु से हम एक चीज़ और देखते हैं, आकाश तत्व। आकाश पे जिसका आधिपत्य है वो है गुरु। गुरु का हमें ये जरूर देखना चाहिए कि गुरु का आधिपत्य आकाश मार्ग पे होने के कारण गुरु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। इसमें हम और एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें गोचर का भी बहुत महत्व है। गोचर का ये महत्व हो जाता है कि जब भी गुरु और शनि इनके चंद्रमा के आसपास होंगे तो इनका, अगर ये शिक्षा ले रहे हैं पायलट की, तो गुरु और शनि का इनका 7th हाउस या 9th हाउस या 3rd हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन जरूर होना चाहिए, तभी ये प्रोफेशन हो आप ले सकते हैं। कोई भी जातक अगर ये इस प्रोफेशन में जाना चाहता है, चाहे वो एयर होस्टेस हो, चाहे पायलट हो, या एयर क्रू मेंबर हो, या ATC में अगर कोई काम करना चाहता हो,
तो इन योगों का होना जरूरी है। चौथा योग हमारा वाहन का योग भी होता है। चौथा घर हमारा वाहन का योग भी होता है, जिसे हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र इनका देखिएगा कि D9 चार्ट में ये सुनिश्चित करता है, वर्गोत्तम है शुक्र। शुक्र जब वर्गोत्तम हो जाता है तो हमें वाहन का, लग्जरियस वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। और अगर हम देखेंगे कि यहाँ 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th में बैठा हुआ है और लंबी यात्राओं में बैठा हुआ है। D9 चार्ट में हम देखेंगे कि ये लंबी यात्राओं में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपना सारा जो वायु तत्व कैसे देखा जाता है और राशियां कैसे देखी जाती हैं, घर कैसे देखे जाते हैं, प्लेनेट इसमें जो चाहिए होते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है हमें गुरु, राहु, शुक्र और शनि। राहु का इसलिए क्योंकि विदेशों से जितना भी संबंध होता है वो राहु से होता है। शुक्र का इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना भी वाहन, जो लग्जरियस वाहन होती है, उसके लिए हमें शुक्र की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें एक शनि की ज़रूरत पड़ती है जो हमें शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा देता है और लंबी कार्य अवधि के लिए काम करने की हमें प्रेरणा भी देता है। और मशीनरी से संबंधित जितना भी काम है वो शनि के अंडर में आता ही है। और एक गुरु है जो आकाश तत्व का, जिसका आकाश पे आधिपत्य है, और गुरु का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इन चारों ग्रहों का आपस में कनेक्शन होना, या ये कहें कि 3rd हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस, इनका आपस में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जो भी पायलट का कोर्स करना चाहता हो, पहले एक बार एस्ट्रोलॉजर से, जिसे भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, जो आपको ये बता सके कि आप ये प्रोफेशन चूज़ करें या ना करें, तो इसलिए ये हम एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखा लें। इसमें हम एक बात और ये देख सकते हैं कि इनका जितना भी 6, 8, 12 है वो मेलेफिक प्लैनेट से भरा हुआ है। 6, 8, 12 में 3, 6, 8, 12 में जितने मेलेफिक प्लैनेट होंगे वो पथरी उतनी बली होती चली जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इनका 6ठे घर में शनि बैठा हुआ है, 8वें घर में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है और 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, जो ये 100% ये सुनिश्चित करते हैं। चंद्रमा इनका काफ़ी पीड़ित है, चतुर्थ भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो विदेश योग तो बनते ही हैं। प्लस ये भी है कि पथरी बली होने के कारण विदेशों में भी इनका काफ़ी आना जाना रहेगा और इन फ्यूचर ये हो सकता है इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आगे ट्रेनर बन जाए या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे खुद ही ट्रेनिंग देने लग जाएं। तो दोस्तों, आज ये प्रोफेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ इस प्रोफेशन का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या ज्ञान अर्जन हुआ हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको भी कोई सहायता की ज़रूरत हो, किसी भी जगह आप अटके हुए हों और आपको सहायता की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आप मुझसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। राधे राधे।